आईपीएस पूरन कुमार का जिस तरीके का मामला हरियाणा में गरमाया और उसकी राजनीति पंजाब क्या पूरे देश में देखने को मिली। हालांकि इस मसले में लगातार एसआईटी में जो है बैठकों का दौर जारी है, लेकिन हमारे साथ इस समय बात करने के लिए पंजाब से जो चेयरमैन मौजूद हैं। सर, आप इस पूरी कार्रवाई को किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है इस कार्रवाई के अंदर जस्टिस होता? हालांकि अभी भी बैठकों का दौर जारी है। देखो जी, ये बड़ा दर्दनाक मामला था। एक आईपीएस अधिकारी जिसको हम स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहते हैं सिविल सर्विसेज को, अगर हमारा इस्पात का जो शरीर है व्यवस्था का, प्रशासन का, स्टील फ्रेम, अगर वही सुसाइड कमिट कर जाए तो इसका मतलब कि ये केंद्र सरकार की यूपीएससी की सिविल सेवाओं की कहीं ना कहीं कमी है। एक आईपीएस कर कैसे जाएगी? अगर आपका तो हैदराबाद सो रहा है कि दिल्ली सो रहा है? हैदराबाद से वो पैदा होते हैं आईपीएस, ठीक है, और केंद्र सरकार उनको पैदा करता है, यूपीएससी पैदा करती है। इसका मतलब दोनों ही सो रहे हैं। अगर और आईपीएस भी ऐसा आईपीएस नहीं था, उसकी वाइफ जो थी वो आईएएस थी, उसका जो ससुराल था, ससुराल में विधायक है, ससुराल में आईपीएस अधिकारी है, ससुराल में रिटायर्ड आईआरएस है। अगर ऐसी फैमिली का पर्सन, तो सबसे पहले तो दर्दनाक हादसा है। और पूरे देश का जो 20 करोड़ से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट है और 10 करोड़ से ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब है और 30 करोड़ भारतीयों के लिए ये बहुत बड़ा धक्का था। 15% 16% पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट की है, 8.5% शेड्यूल ट्राइब की है, तो बन गया 30 करोड़ से ज़्यादा लोग। तो 30 करोड़ लोग भारत के शौक में है कि डबल इंजन की सरकार हो, केंद्र में भी सबका साथ सबका विकास है और हरियाणा में भी सबका साथ सबका विकास है। तो उसमें दलित का विकास क्यों नहीं हुआ? दलित भी आईपीएस था, उसका विकास क्यों नहीं हुआ? जस्टिस का विकास होना चाहिए था, इंसाफ का विकास होना चाहिए, उसकी सुनवाई हो जाए दलित की, इसके लिए विकास होना चाहिए था। ये विकास क्यों नहीं हुआ? तो हमने पंजाब में ऐसा मामला ना हो आने वाले समय, क्योंकि सिर्फ समय का नहीं पता होता, तो लगता है कि कोई सख्ती आपकी तरफ से पंजाब में की जाने वाली है? नहीं, सख्ती नहीं कह सकते हैं हम। ऐसी सूचना जो है उसको जो है कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है विद इन 1 मंथ ऐसी सूचना हम कलेक्ट कर। किस तरीके की सूचना आप कलेक्ट कर रहे हैं पंजाब? हम भी ये सोच रहे हैं कि करने जा रहे हैं जो हम कि 4 तरह के जो अधिकारी हैं, तो यूपीएससी लेवल के हैं आईएएस और आईपीएस, स्टेट लेवल के हैं पीपीएस और पीसीएस। तो इन्होंने पिछले 5 साल में कितनी बार छुट्टी मांगी, कितनी बार सरकार ने दी, कितनी बार नहीं। इन्होंने कितनी बार अपना खुद का जमा किया, ईपीएफ जीपीएफ फंड मांगा, कितनी बार सरकार ने दिया, कितनी बार नहीं दिया। और इन्होंने कितनी बार फंड को लेकर, छुट्टी को लेकर, और एक बात हमने और जो है हमारे मन में जिसको हमने फॉर्म में भी दर्ज किया है, तो ये मांग रहे हैं हम ताजो पंजाब में कोई भाई पूर्ण कुमार ना हो, ताजो पंजाब में कोई ऐसा अधिकारी ना हो जो अपने आप को हराश फील कर रहा हो। ऐसी हम जो है कोशिश। कुछ ऐसा भी रहेगा कि कुछ टिप्पणियां, जैसे आमतौर पे ये चीज़ें हम देखने को मिलती, कई बार हम नहीं बता पाते हैं, वो टिप्पणियां इतनी हमें हर्ट कर जाती है कि हम इस स्टेप को उठाने, और इस मामले में भी ये चीज़ सामने निकल कर आई, तो क्या इसके ऊपर भी कोई आप लोगों की रहेगी? देखो, अगर हम जो तीसरी बात मैं कह रहा था आईपीएस अधिकारियों की, आईएएस अधिकारियों की भी, उन्होंने पिछले 5 साल में छुट्टी कितनी बार मांगी, कितनी बार डनाई? क्योंकि भाई पूर्ण कुमार जो मरहूम थे जिन्होंने सुसाइड कमिट किया, उन्होंने भी तो ये 3 बिंदु ही रखे थे। तो इसी 3 बिंदुओं पे हम सर्च करने जा रहे हैं पंजाब में, और मुझे खुशी इस बात की है कि हम ये काम बड़ी जल्दी कर देंगे, ताजो हमें पंजाब को ऐसा कोई अगर कहीं को लगे हमें लूज पॉइंट है, कहीं को भी हम उसको रिपेयर कर सकें। क्योंकि जान चले गई तो वापस नहीं आएगी। हम किसी की जान बचाने में या उसको हरासमेंट से निकालने में कामयाब हो गए, तो सरकार को अगर हम कन्विंस करने में कामयाब हो गए, और मुझे खुशी की बात है सरकार सुनवाई कर रही है। अगर कहीं को कमी पेशी होगी वो हम दूर करवाएंगे। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए एससी कमिश्नर के चेयरमैन, चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत।